भक्तामर्पणते मौलिमणि प्रवाण मुद्योतकं दलिते पापितामो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादे युगं युगाद वनं वनं भवे जले पतितां जनानां वनं वनं भवे जले पतितां जनानां आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवनों में खिला है निर्दामयी मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवानी की, 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवानी की, 1008 मम संगमुलाय श्री शांतिनाथ भगवानी की, 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज के, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु सब परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गणनीय कर सुपाश्मती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पुण्य परम वंदनीय गुरुमा संस्कार दशका गुरुमा बिंदी श्री माता जी की। धर्म स्नेही बंधु, आज समय अधिक हो रहा है, हम पाठ नाले पढ़ के चलते हैं, उस महिमा को देखते हैं। तो धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जब भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने के लिए हम तैयार ही हो चुके हैं, जब हम भक्ति करने के लिए तैयार ही हो चुके हैं और ऐसे नहीं बड़े भावों के साथ हम भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हैं, ऐसे नहीं शुद्ध मन से बड़े शुद्धि के साथ विशुद्धि के साथ और बड़े भावनाओं को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हैं कुछ ना कुछ लेकर के ही जाएंगे, ऐसा संकल्प भी है। नहीं सोच लेना क्या लेके जाएंगे। बंधु, यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा रहे हो, ध्यान रखना। बस देखने की समझने की शक्ति है, हमारे देखने की दृष्टि है, लेकिन भगवान के दरबार पर आकर के गुरुओं की शरण में आकर के कोई खाली जा ही नहीं सकता। और अगर वह खाली चला गया तो तुम्हारा अभी समर्पण ही नहीं है। अगर गुरु के दर से आप खाली ही लौट गए तो समझ लेना इसमें गुरु का नहीं, प्रभु के दर से अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं खाली हाथ लौट के चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं आया, तो इसमें प्रभु का नहीं अपनी ही कमी देखना भव्यात्माओं। क्योंकि मुझे याद है एक 4 इंद्रिय जीव जो भौरा होता है, भौरा जानते हो ना, तो भौरा था, अपनी सभा में बैठा हुआ था और एक पतंगा उड़ करके और उसके पास जाता है, भौरा के पास,
और कहता है कि तुम भी 4 इंद्री और मैं भी 4 इंद्री। ऐसा करो कि आप मुझे अपने उसमें शामिल करिए, अपनी जाति में शामिल कर लो, अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तो वह जो भौरा था वह कहता है कि नहीं, हम हर किसी को अपनी जाति में शामिल नहीं करते हैं, हम हर किसी को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं। हमारे ग्रुप में भी वही लोग शामिल हो पाते हैं जिसमें योग्यता होती है। ऐसा थोड़ी ग्रुप होते हैं तो चाहे जो भी आओ सो रख लो, योग्यता होती है, कौन कितना सक्षम होता है। तो उस भौरे ने मना कर दिया, उस पतंगा से कहता है कि नहीं, हम लोग आपको अपनी जाति में शामिल नहीं करेंगे। वह पतंगा बहुत आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन सब कुछ करता है, बार बार अनुनय निवेदन कर रहा है। लेकिन बंधुओं, ज्यादा अनुनय विनय करने से उस भौरे को दया आ जाती है। और जो सामूहिक सभा में थे उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको अपनी जाति में शामिल कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे, पहले आपको परीक्षा देना पड़ेगी, पहले आपकी हम परीक्षा करेंगे। अगर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उस परीक्षा में आप पास हो जाओगे तो आपको शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वह पतंगा तैयार हो जाता है, बोला कोई बात नहीं, आपको जैसी परीक्षा लेना है ले लीजिए, आप जो भी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो तो मैं हर तरह से परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बंधु, वह पतंगा तैयार होता है तो वह भौरा कहता है कि जाओ, शाम का समय हो चुका है, आपको सारे नगर में, दीमापुर में, पूरे शहर में घूम करके आना है और देख करके आना है कि दीमापुर की जो मेन रोडें हैं वहाँ पर सर्चरी लाइट वगैरह जो हैं वह जल चुकी कि नहीं। क्या परीक्षा की? दीमापुर में शहर में बैठे जाओ, देखो शहर में लाइटें जल चुकी हैं कि नहीं। वह बोला इतनी सी परीक्षा, बस मैं तो 1 मिनट नहीं लगेगा, अभी आ रहा हूँ। और वह पतंगा खुशी के कारण से निकल जाता है और जैसे ही निकला पूरे शहर में चक्कर लगाए आता है। जितनी मेन रोड है, सारी मेन रोडों में क्या गली गली सारा शहर देख आता है। और सारे शहर में वो देख करके वह भौरे के पास पहुंचता है। समझना मेरी बात को। उस भौरे के पास पहुंचता है और भौरे से कहता है कि भाई मैं सारे नगर का पूरा शहर घूम आया हूँ, एक एक गली देख आया हूँ, चौराहे में देख करके आया हूँ, सारा शहर जगमगा रहा है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। और वैसे भी जब हमारे यहाँ प्रकाश जी बैठे हैं तो अंधेरे की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों प्रकाश जी? तो उसने कहा पूरे शहर में प्रकाश हो चुका है। उसने कहा जाओ, तुमको जाति से अलग किया जा रहा है। बोले क्यों? बोले बस तुम अनुत्तीर्ण हो चुके हो, तुम परीक्षा में फेल हो चुके हो। आप भी सोचते होंगे अरे वह तो इतनी अच्छी परीक्षा दे करके आया, पूरा शहर घूम करके आया, एक एक गली में चला गया, पूरा जैन मोहल्ला सारा का सारा देख आया और पूरे शहर में बता रहा है कि लाइट ही लाइट जल रही हैं, बड़ी बड़ी लाइट मरकरी आदि जल चुकी हैं। वह इतने अच्छे से
वह भौरे कह रहे हैं कि चलो जाओ, तुमको इस जाति से अलग किया जा रहा है, तुम्हारे यहाँ पर कोई स्थान नहीं। उसने कहा क्यों? बोले बस यही है, तुम फेल हो चुके हो। बोले कैसे? बोले कि हमारे यहाँ की विशेषता है कि जो भी लाइट के सामने जाता है, जो प्रकाश है वह हमारा आराध्य है, वह जिसके पास जाता है अपना जीवन वहीं समर्पित कर देता है, कभी लौट करके वापस नहीं आता है। और आप लौट करके आ गए। आपने देखा होगा जब लाइट जली होती हैं सड़कों में, देखना सवेरे मॉर्निंग वॉक में निकलते हो, गाड़ी लेकर के जाते हो और बरसात होती हो, लाइटें जली हो तो इतने अनंत जीव बिछे होते हैं, कीड़े जमीन पर पड़े होते हैं, वे बार बार लाइट पर जाते हैं फिर गिरते हैं, फिर लाइट पर जाते हैं फिर गिरते हैं, अपने जीवन को ही समर्पित कर देते हैं। और तुम कैसे कि उतने प्रकाश को छोड़ करके वापस आ गए, इसलिए तुमको मेरी जाति में हम लोग अपने शामिल नहीं कर सकते, हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा समर्पण अभी अधूरा है। ऐसे ही भवात्माओं, अगर हम भगवान के दरबार पर जाते हैं, हम गुरुओं के चरणों में जाते हैं और गुरुओं के चरणों से ही अगर हमारे जीवन में ऐसा लगे कि हम खाली हैं, तो इसका मतलब अभी तुम्हारा समर्पण है ही नहीं। जितना तुम्हारा समर्पण होगा उतने ही तुम भरे जाओगे, भले ही एक क्षण के लिए आओगे तो उनकी साधना की खुशबू ही लेकर के जाओगे। ये साधु संतों की विशेषता होती है। मैंने बताया था कि सेंट की दुकान की तरह साधु होते हैं कि जिस तरह तुम सेंट की दुकान पर जाओ, भले ही सेंट ना खरीदो, लेकिन जब तक सेंट की दुकान में बैठोगे तो उसकी खुशबू तो तुमको आएगी ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मनी भैया आएगी? गए हो कभी सेंट की दुकान में? तो बोले कि सेंट की दुकान भले ही सेंट ना खरीदो, लेकिन सेंट की दुकान पर जब तक बैठे हो, जब तक उसकी खुशबू तो आपको आएगी ही आएगी। ऐसे ही भवात्माओं, जब हम प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं, हम गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं, तो उनकी साधना की खुशबू हमारे जीवन में को सुगंधित कर देती है। भले ही हम ना लेना चाहें, लेकिन फिर भी पूछो, जो बैठते हैं कहते हैं जाने का मन नहीं करता कि जाओ, समय हो चुका है। देखो भैया बत्ती का भी पूरा समय निकल गया, भैया बत्ती कर ली, अब जाओ। महिलाओं से कहते हैं जाओ, गुरु माँ मन नहीं करता जाने का। बहनों से कहो अभी रुक जाओ गुरु माँ, इतनी जल्दी घड़ी चल रही है। अरे एक कहते हैं उनको उठने की इच्छा नहीं, उनकी साधना की खुशबू उनको सुगंधित कर देती है। भले जब तक आप हमारे पास बैठोगे उतने समय तक आपके निर्मल भाव तो रहते ही रहते हैं। जब तक मंदिर में बैठे हैं, निर्मल भाव ही बनना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओ मंदिर में ही भाव। तो बंधु अभी चलते हैं, आगे के काम में देखेंगे। तो इतना ही हम आपसे कहेंगे कि भगवान के चरणों में जब यहाँ पर आए हो तो झोली भर के ही जा रहे हो, ध्यान रखना। अगर खाली जा रहे हो तो इसमें गुरु को दोष मत देना, इसमें प्रभु को दोष मत देना। दोष देना तो अपने आप को देखना, फिर कहीं सूर्य को दोष देने मत लग जाना कि मेरे घर में सूर्य ने प्रकाश नहीं दिया, उनके घर में इतना उजेला और मेरे घर में इतना अंधेरा। अरे भवात्माओं, आप ही सारी खिड़कियां बंद कर लो, सारे दरवाजे बंद कर लो। प्रकाश को कहीं भी सूर्य की किरणें आने के लिए जगह नहीं है, और फिर कहो कि इसमें सूर्य का दोष है।
बोलो पवन जी, संगपति जी, सूर्य का दोष है क्या? नहीं, इसमें हमारा ही दोष है बंधुओं। इसलिए हमें हमेशा अपनी खिड़की खुली रखिए, अपने दरवाजे खुले रखिए, अपने मन के भावों के दरवाजे, जो अज्ञानता का दरवाजा है उस दरवाजे को खोलिए। अपने मन के जो भाव हैं उन भावों को शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ खिड़कियों को खोल दीजिए, तो प्रकाश स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम खाली हाथ नहीं, हमेशा भरे हाथ जाओगे। तो ऐसा हमारा विषय चल रहा था। कल हमारा 11वां काव्य कह रहा था, इसकी महिमा को हमने समझा था कि यह आकर्षण मंत्र, इसको पढ़ने से लोग आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित करने की चेष्टा मत करना, अपने अंदर योग्यता जमाना बंदो। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वो दुनिया आती है, बुलाने वाला चाहिए। पहले अगर बुलाना है चाहते हो मेरे पास आए तो पहले बुलाने की कला भी सीखो बंदो। ओ बुलाने की कला से कोई मंत्र तंत्र से नहीं, आप अच्छे मीठे बोल बोलिए, अच्छी भाषा बोलिए। और 11वां काव्य कह रहा था कि अगर आकर्षण तुम में तभी आएगा जब तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखोगे। जितनी आप दूसरों की प्रशंसा करोगे, दूसरा प्रशंसनीय हो या ना हो, लेकिन प्रशंसा करने वाला प्रशंसनीय जरूर हो जाता है। और दूसरों की अगर कमी देख रहे हो, दूसरों की निंदा कर रहे हो, दूसरों की आलोचना कर रहे हो, तो दूसरे की जो होगा तो होगा, लेकिन निंदनी तुम ही कहलाओगी। बड़ा निंदक है ये व्यक्ति, तो बड़ा दूसरों की बस निंदा ही करता, उसके कारण से आप भी निंदनीय बन जाओगे। इसलिए दूसरों की बुराई नहीं, हमें हमेशा दूसरों की अच्छाई देखना है। अगर दूसरों की अवगुण को कहेंगे, दूसरों के दोषों को लिए कहेंगे, तो उसमें पाप के बंध हम भी बनते हैं। और बंधो, अगर हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो बुरा तो तुम्हारा पहले ही होगा।